ये पानी में चावल और फिर मैं बोरा काट के छील ली हूँ रहे और थोड़ा सा हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी शाम का समय है, तो यहाँ पे मैं पीस रही हूँ, फुला कर रखी हूँ मैं उड़द की दाल और अरवा चावल। ये घर का ही चावल है। इसे मैं 5-6 घंटे फुला ली हूँ और अब पीसने जा रही हूँ। तो मैं कल सुबह में इडली और सांभर बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं शाम को ही 5-6 घंटे में दोपहर में ही फूलने को चावल और दाल को रख दी थी। और अभी शाम के समय हो रहा है, 7 बज रहे हैं। तो अभी मैं इसको पीस ले रही हूँ ताकि कल मैं इसको बनाऊँगी। और जितना ज़्यादा देर ये फूलता है उतना ज़्यादा इडली जो होता है स्पंजी बनता है, सॉफ्ट बनता है। तो वही अभी मैं पीस रही हूँ और साथ में मैं शाम का खाना भी बना रही हूँ। तो यहाँ मैं इडली में 3 भाग चावल और 1 भाग उड़द का दाल मिलाती हूँ और मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। और चावल जो मैं पीसती हूँ वो ज़्यादा महीन नहीं करती हूँ, थोड़ा दरदरा ही पीसती हूँ। तो मैं चावल अभी पीस रही हूँ और इसके जस्ट बाद में दाल पीसूँगी और इसके बाद पूरे रात में फूलने के लिए ही छोड़ दूँगी, जिससे इडली बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनता है। और मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। दोस्तों, तो यहाँ मैं सारे चावल और दाल को पीस ली हूँ और अब मिक्सर जार को भी धोकर रख दे रही हूँ। और यहाँ देखिए, मैं दरदरा ही पीसी हूँ, इसको फ्रिज में अब रख दूँगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का वीडियो है। तो अब सुबह हो गई है और देखिए, मैं जैसे ही किचन में आई हूँ तो यहाँ मेरे आरओ से बहुत सारा पानी गिरा हुआ है। पहले ये ऑटोमेटिक था, खुद पानी भर जाने पे खुद से ऑफ हो जाता था, लेकिन इसका जो कुछ है वो ख़राब हो गया है, जिस वजह से जब भर जाता है तो हम लोग देखकर बंद कर देते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि भूल हो जाती है और नाइट में याद नहीं थी, तो आरओ भरने के बाद इतना सारा पानी गिर गया है जो पूरे घर में अभी पानी ही पानी है। तो सुबह आते ही एक और ज़्यादा काम बढ़ गया। तो ऐसे तो मैं किचन की सफाई करती ही हूँ, लेकिन पानी गिरने से होता है कि अब अच्छे से साफ़ सफाई करनी होगी। तो मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो अभी मैं झाड़ू लाकर अच्छी तरह से पूरे पानी को पहले बहा दी हूँ बाहर और उसके बाद मैं मारूँगी पोछा, फिर मैं करूँगी आगे का काम। दोस्तों, तो अब मैं आ गई हूँ सब्जी काटने के लिए, यहाँ पे जो मैं सांभर में डालूँगी। तो अभी हमारे पास कद्दू और बोड़ा है, तो हमारे यहाँ पे इसे बोड़ा ही बोला जाता है और कहीं कहीं इसे बरबट्टी बोला जाता है। तो अब मैं ये दोनों सब्जियों को अच्छी तरह से काट ले रही हूँ। तो हमारे पास जितनी भी सब्जियाँ होती हैं मैं उसको डालती हूँ। तो अभी हमारे पास फ़िलहाल कद्दू और बोड़ा है, तो मैं वो दोनों सब्जियों को काट ले रही हूँ। तो जब भी मैं इडली सांभर ये सब बनाती हूँ तो ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर पे ये सबको बहुत अच्छा लगता है। और ये रहा मेरा रहड़ का दाल। तो ये घर का ही रहड़ का दाल है। तो इसको मैं अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो ली हूँ और सब्जी को ही मैं काट ली हूँ अभी। तो मैं सारी चीज़ों को कुकर में डाल ले रही हूँ और उसके बाद मैं 3-4 सीटी लगाऊंगी और लगाने के बाद जब हो जाएगी फिर मैं मसाले को अलग से भूनकर इसमें डालूंगी। तो यहाँ
यहाँ पे मैं हल्दी और थोड़ी सी नमक भी रख दी हूँ और एक बार अच्छी तरह से मिलाकर चला दी हूँ। और चलिए अब चलते हैं, इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब तक दाल उबलेगी तब तक मैं जा रही हूँ नहाने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं नहाकर आ गई हूँ अपने किचन में और चलते हैं अब सांभर मसाला बनाने के लिए। हमारा सांभर मसाला ख़त्म हो गया है, तो आज मैं घर पे ही सांभर मसाला बनाकर इडली और सांभर बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए घर पे सांभर मसाला बनाने। तो सांभर मसाले बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ थोड़ी सी चना दाल और अरहर दाल। यहाँ पे उड़द दाल भी मिलाना था, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है, तो मैं दोनों दालों को थोड़ी देर भूनकर निकाल ली हूँ। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ मसाले में काली सरसों, मेथी, जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च और धनिया। तो इन सारे को मैं भून ली हूँ और इसमें 8-10 में कड़ी पत्ता मिला दी हूँ। सारे को मैं अच्छी तरह से भूनकर मिक्सर जार में अब जा रही हूँ पीसने के लिए। तो यहाँ पे उड़द दाल अभी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ मैं मसाले को पीस रही हूँ। बिल्कुल मार्केट जैसा मसाला बना है। तो यहाँ मैं मसाले बनाकर कर ली हूँ तैयार। चलिए बनाते हैं सांभर। तो सांभर बनाने के लिए मैं डाल दी हूँ यहाँ पे सरसों का तेल और इसमें मैं फ़ौरन में डाल रही हूँ बस मेथी। और मेथी जब मेरा चटक गया है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2-3 प्याज काट कर। और ये जब मेरा प्याज हल्का सुनहरा हो गया है, फिर मैं जो सांभर मसाले अभी बनाई हूँ उसमें से मैं 4 चम्मच यहाँ पे डाली हूँ। तो मसाला जब मेरा यहाँ पे भुन गया है तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक। और नमक मैं कुछ कम ही मिला रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ दाल में भी नमक मिलाई हूँ। और मसाला भुन गया है, फिर मैं डाल दी हूँ यहाँ पे थोड़ी सी पानी। और देखिए यहाँ दाल और सब्जी भी हो गया है। और जो सब्जी है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं गला है, ठीक है। तो मैं इसी तरीके को ज़्यादा नहीं गलाती हूँ, बस पक जाता है, ओवर कुक नहीं करती हूँ। तो जब हमारा मसाला अच्छी तरह से पक गया था, फिर मैं सारे दाल को और सब्जी जो उबाली थी उसको मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। और जब यहाँ पे कुछ उबाल आ गया है तो मैं इमली के जगह पे यहाँ पे नींबू का रस का यूज की हूँ, क्योंकि हमारे घर में सभी को इमली सूट नहीं करता है, इसीलिए। तो देखिए कितना अच्छा से सांभर में उबाल आ रहा है। तो सांभर जब मेरा उबल गया है तो मैं बनने के बाद इसमें तड़के लगाती हूँ। तो तड़के लगाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ये घर का बना हुआ घी है। उसके बाद मैं यहाँ पे काली सरसों का यूज कर रही हूँ और 8-10 कड़ी पत्ता। और यहाँ पे मैं मिला रही हूँ हींग। ये सारे जब चटक गए हैं और 3-4 लाल मिर्ची, तो ये सारे जब चटक गए हैं फिर मैं इसमें मिला दी हूँ। तो अब यहाँ पे सांभर बन गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए सांभर बन गई है। और अब चलते हैं इडली बनाने के लिए। तो पहले इसको चावल और दाल का जो घोल है उसको पहले फेंट लेते हैं। और तड़का मैं हमेशा बाद में ही लगाती हूँ दोस्तों। तो यहाँ जो उड़द का दाल और चावल जो मैं पीस कर रखी थी कल शाम को, इसको मैं फ्रिज में ही रख दी थी नाइट में। और सुबह मैं जैसे ही जगी हूँ इसको निकाल कर रखती हूँ और इसको अब मैं फेंट दी हूँ। और अब बना रही हूँ यहाँ मैं मूंगफली की चटनी। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैं मूंगफली को अच्छी तरह से रोस्ट कर ली हूँ और उसके बाद मैं सारे छिलके को हटा ली हूँ और अब पीस रही हूँ। तो पीसने में मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 2 यहाँ पे हरी मिर्ची और अदरक, 2-3 लहसुन की कली। और इसी में मैं यहाँ पे नमक भी मिला दी हूँ और इसको मैं पीस ली हूँ, ज़्यादा महीन नहीं की हूँ, दरदरा ही पीसी हूँ। और पीसने के बाद मैं इसमें भी थोड़ी सी तड़का लगा दे रही हूँ। तो इसमें मैं तड़का लगा रही हूँ सरसों और कड़ी पत्ता का और थोड़ी सी सरसों तेल।
तो यहाँ देख लीजिए तड़का भी लगकर तैयार हो गया है और मूंगफली की चटनी बनकर हो गई है तैयार। तो 2 चीज़ अब बन गई है। अब चलते हैं इडली बनाने के लिए सबसे लास्ट में। तो ये है मेरा इडली स्टैंड। तो मैं कुकर में थोड़ी सी पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ और इडली स्टैंड में मैं यहाँ पे थोड़ी सी तेल लगा दी हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास बटर नहीं था तो मैं यहाँ पे तेल ही लगाई हूँ। और मेरा जो इडली स्टैंड है उसके ऊपर का जो एक पेंच होता है वो अभी खो गया है, तो जिस वजह से थोड़ा डालने में परेशानी हो रही है। दोस्तों तो मैं कुल मिलाकर कुकर में 10 मिनट रखती हूँ इडली को। तो यहाँ पे जब 5 मिनट हो जाता है फिर मैं कुकर के सीटी को निकाल देती हूँ और 5 मिनट ऐसे ही रहने देती हूँ नीचे से। तो अब देखिए 10 मिनट हो गया है तो मैं निकाल ली हूँ अब इसको। और देखिए कितना ज़्यादा स्पंजी बना है, क्योंकि पूरे रात ये फूला है और सुबह भी मैं बहुत देर तक इसको फेंटी हूँ, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम बना है। देख सकते हैं आप लोग भी यहाँ पे। तो मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और ना मैं यहाँ पे कोई इनो का यूज करती हूँ, ना कोई खाने वाला सोडा का यूज करती हूँ। बस चावल और दाल से ही मैं बनाती हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे इडली को बना लूँगी यहाँ पे। तो ये पहला बैच था, तो इसके बाद और भी बनाने हैं तो मैं बना ले रही हूँ। और आज मैं फर्स्ट बार यहाँ पे सांभर मसाले घर पे बनाकर यूज की हूँ, तो मैं टेस्ट करके देखी हूँ, बहुत ही अच्छा हुआ है। और इडली भी यहाँ पे देख सकते हैं ये भी बहुत फूला फूला हुआ है। दोस्तों तो जिन लोगों को इडली और सांभर पसंद है वो लोग आ जाइए और खाते हैं साथ मिलकर इडली को। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे बनाने में, उसके बाद ही मैं खा पाऊँगी। तब तक जो लोग को हमारे अभी घर पे काम नहीं है वो लोग खा रहे हैं, क्योंकि ये खाने में ज़्यादा गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। और जब मैं कुकर में इडली को डालती हूँ तो 5 मिनट के बाद सीटी निकाल देती हूँ और 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देती हूँ। उसके बाद ही मैं निकालती हूँ और मैं सीटी नहीं लगाती हूँ यहाँ पे। और देखिए कितना फूला फूला मेरा इडली बना है। तो मैं आज बिना इमली का और बिना सांभर मसाले का ही घर पे बनाकर इडली बनाई हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा और कभी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मुझे जितना ज़रूरत था मैं बना ली हूँ और अब मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। उतना देर काम करने के बाद थोड़ी थक गई हूँ और अभी खाने का मन नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर के बाद खाऊंगी। तो तब तक कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद अब मैं आ गई हूँ खाने के लिए और बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग भी आइए और साथ मिलकर खाते हैं इडली और सांभर को। तो आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में।